प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अध्ययन में जाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से पढ़ रही हूँ। जब यीशु ने पहाड़ पर उपदेश दिया, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो मन में दीन है, जिनका मन में कोई देह वासना नहीं बसती, कोई पाप नहीं बसता, तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो स्वर्ग में राज करेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो कई लोग बहुत शोक करते हैं कि हमने ये गलती कर दी, परमेश्वर में हम नहीं बने रहे, हमने वो गलती कर दी। वो आत्मा में खिन्न होते हैं। तो परमेश्वर जब समय आता है उन्हें शांति देते हैं। जब लोट भी था, वो वहाँ पे खिन्न होता था, वो जिस जगह रह रहा था, और परमेश्वर ने उसे वहाँ से निकाल दिया और उसे शांति मिली। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो जो लोग सबमिशन करते हैं परमेश्वर को, जो परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीनता में आते हैं, अपने बुरे पापों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानते हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर के लिए हम ये कर दे, वो कर दे, हम इतना दान कर दे, इतनी भलाई करे लोगों के साथ, लोगों से प्रेम से रहे, भले ही लोग उनसे बुरा व्यवहार करे, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहते हैं, वो धार्मिकता की भूख रखते हैं। तो ऐसे लोग क्या होंगे? तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, उन उन पर दया की जाएगी। तो वचन क्या कहता है? जो दया करने वाले लोग हैं, उन पर न्याय विजयी होता है। जब उनका न्याय किया जाएगा तब वो विजयी ठहरेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ भलाई की है, दया की है। तो परमेश्वर भी उन पर दया करेगा और उनकी भलाई करेगा। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर के वचन से हम मन में शुद्ध होते हैं। जब हमारे मन में पाप बसता है और उसको निकाल कर हम परमेश्वर के वचन को हमारे मन में रखते हैं और उस पर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को हम देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवाया। तो वैसे भी कई लोग हैं जो सुवार्ता प्रचार करते हैं और जिन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनको बताते हैं और उनका मेल परमेश्वर से करवाते हैं। तो वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो इस संसार में धार्मिक रहना कठिन है, लेकिन परमेश्वर के साथ होते हुए सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर हम में होकर हमें धार्मिक बनाए रखता है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित हो और मगन होना।
तो धार्मिकता के कारण और यीशु मसीह के नाम के कारण निंदा करते हैं, सताते हैं और बुराई करते हैं, तब तुम क्या करना? आनंदित होना, क्योंकि यीशु मसीह को भी इसी तरह से सताया गया था। क्योंकि उसका आनंदित होना और मगन होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो स्वर्ग में बहुत बड़ा फल मिलता है। तो पाउल जब लिखता है कि लोगों ने बहुत पीड़ादायक मौतें सही, लोगों को काटा गया, लोगों को मारा गया और बहुत दुख उठाया, और वो इस तरह से मृत्यु पाए, क्रूस पर जड़ा गया और इस तरह से मृत्यु पाए, क्योंकि उन लोगों को अच्छा पुनरुत्थान चाहिए था। तो उन लोगों को आने वाले युग में क्या चाहिए था? बड़ा फल चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने यह सब कुछ सहा, और परमेश्वर विश्वासु है, उनको ये देगा भी। तो जब सताया जाए तब आनंद करे, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के साथ भी इसी रीति से होता था, इसी रीति से सताए जाते थे, और कई भविष्यवक्ताओं को तो मार डाला भी गया। 13वीं आयत से आगे पढ़ेंगे नमक और ज्योति की बात। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो हम पृथ्वी के नमक हैं, और नमक हर एक इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर नमक में ही स्वाद न रहे तो वो क्या होगा? फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा। तो हम लोट की पत्नी को याद करेंगे, जो नमक का खंभा बन गई थी। वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि आज्ञा दी गई थी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ देने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। तो जब हमने परमेश्वर में चलना शुरू किया, परमेश्वर की ओर जाना शुरू किया, पवित्रता में चलना शुरू किया, तो हम पलट के पाप में वापस नहीं जा सकते, पुराने मनुष्यत्व में वापस नहीं जा सकते। लेकिन लोट की पत्नी ने यह किया, और वो नमक का खंभा बन गई, जो किसी भी काम का नहीं है, जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, जो बाहर नमक फेंका जाएगा और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट पर रखते हैं। तो हम जगत की ज्योति हैं। क्यों हम जगत की ज्योति है? क्योंकि परमेश्वर हम में होकर प्रकट होता है, और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रकाश है। तो जब हम संसार में रहते हैं तो हम में सब संसारवासी क्या देखते हैं? परमेश्वर को देखते हैं। जब गुस्से का समय आता है तो हम उस बात को सहन कर लेते हैं, तो वो लोग हम में परमेश्वर की सहन शक्ति को देखते हैं। पाउल में परमेश्वर की सहन शक्ति प्रकट हुई। उसने कितना कुछ सहा, और आखिर में उसका सिर छेद किया गया। उसने अपनी पूरा जीवन परमेश्वर के समर्पण किया, और उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए खर्च कर दिया। अपने लिए वो बिल्कुल भी नहीं जिया। तो इसीलिए पहाड़ पर बसा नगर छिपा नहीं रह सकता। पाउल चला गया, लेकिन आज भी उसकी बातें होती है,
उसके अंदर से जो रोशनी प्रकट हुई थी उसकी चर्चा होती है, उसके पत्र को पढ़ा जाता है, तो हम देख सकते हैं कि वो उजियाला आज भी हमें प्रकाश देता है। तो ऐसा ही दीवट है, जो दिया है, जो जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, उस पर कुछ ढांक नहीं देते, लेकिन उसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि घर में आने वाले को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। उस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो सब मनुष्य का करे? बड़ाई करे कि इसका परमेश्वर की बड़ाई हो, इसकी महिमा हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति ऐसा है। तो आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।